का जश्न मनाएंगे, आकाई कायनात का मिलाद पढ़ेंगे, कायनात के हर हर जगह हर अदाओं पे मिलाद मुस्तफ़ा का जुलूस निकाला गया है और आप भी निकाले होंगे। अब उस शौन शौकत के साथ ये प्रोग्राम का एहतमाम किया है। दिल से दुआ करता हूँ मौलाई कायनात मोहम्मदी कमेटी के नौजवानों को अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए, उनके कल्ब को शाद व आबाद रखे। जिन्होंने 1 रुपये से लेकर 1000 तक ताउन किया है या जो भी जिस हाल में शामिल हुए हैं, मौला अपने हबीब के सदके में उनके इस खुलूस को अपने बारगाह में कबूल फरमाए। अब हम ये चाहते हैं, रात के 10 बज के घड़ी आगे पार हो चुकी है। बड़ी मोहब्बतें बड़ी सआदतें होती हैं उस सरकार की महफिल में आना। मेरा ईमान कहता है कि आते नहीं हैं आप, बुलाए जाते हैं। जिसे मेरे मुस्तफ़ा पसंद फरमाते हैं, ये आवाज जो चेंचे कर रही है इसको देख लीजिए, जिसे मेरे मुस्तफ़ा पसंद फरमाते हैं वही यहाँ आता है। जिसे मुस्तफ़ा नापसंद होते हैं या मुस्तफ़ा नापसंद करते हैं, हमारी क्या औकात, वो आदमी आकर भी महफिल में बैठ नहीं पाता। जो लोग बाहर में खड़े हैं, मोहब्बत और एहतराम से हम गुजारिश करेंगे कि आप लोग बैठ जाइए, जगह लेकर बैठ जाइए। यहाँ मिलाद शरीफ का यहाँ प्रोग्राम रखा गया है। बाबू एक मोटरसाइकिल में बैठे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको ससुराल में गाड़ी मिली है। सोच रहे हैं कि बड़ी मुश्किल से मिली है, अगर छोड़ दिए तो ये भी चली जाएगी। मगर घबराइएगा मत, मैं वादा करता हूँ आपकी गाड़ी चोरी नहीं होगी। आकर बैठ जाइए। जूता भी इतना जबरदस्त पहनते हैं लोग कि निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सच समझ कर बैठिए। मजलिस यहाँ एहतमाम के लिए रखा गया है। आपको बैठने के लिए कमेटी वालों ने ये दरी बिछाई है कि नहीं? अल्लाह का बड़ा एहसान है, बहुत अच्छा इंतजाम है। इसलिए जो लोग भी खड़े हैं आप लोग बैठ जाइए। हिंदू धर्म के हमारे हिंदू बिरादरान भी अगर खड़े हैं तो हम उनसे गुजारिश करेंगे कि उनके लिए कुछ अच्छा इंतजाम कर दीजिए। वो भी बैठ जाएंगे, वो भी सुनेंगे कि हमारा धर्म क्या कहता है। हमारा धर्म इंसाफ का अमन पैदा करता है, मोहब्बत पैदा करता है, नफरतों को मिटाता है। तभी तो जमाल अख्तर ने 4 साल पहले कहा था, तुम्हारी नफरतों में प्यार की खुशबू बचा देंगे, हमारे जलसे में आओ तुझे मोहब्बत सिखा देंगे। माशाअल्लाह, इसीलिए तो मोहब्बत के साथ है। ये जलसे की शुरुआत है, इब्तदाई माहौल है। शब्बीर भाई आप परेशान मत होइएगा, बहुत बड़ा मामला होगा अभी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप तशरीफ तो रखें। तो हम देख रहे हैं कि कुछ लोग खड़े हैं, उधर देखिए, उधर 15-20 लोग खड़े हैं। देखिए भाई, मकान रोड पर हो ठीक है, दुकान रोड पर हो ठीक है, खलिहान रोड पर हो ठीक है, खदान रोड पर हो ठीक है, मगर मुसलमान रोड पर हो ये ठीक नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि सारे लोग आ जाइए, मोहब्बत से अपनी अपनी जगह पे बैठ जाइए। अगर हिंदू भाई भी हैं तो भी बैठ जाइए, अच्छा लगेगा। हमारी महफिल में आकर तो देखिए, हमें झूठ मूठ का ताना दिया जाता है कि हम आतंकवाद हैं, हमें बिला वजह को परेशान किया जाता है, हम दहशतगर्द हैं। साहब, बहुत पहले किसी ने ऐलान किया था, खिलकत में खुदा उसको जीशान बनाता है जो सबसे अलग अपनी पहचान बनाता है। इस्लाम को नादानों व आतंक से मत जोड़ो, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। इस्लाम को नादानों व आतंक से मत जोड़ो, इस्लाम दरिंदों को इंसान बनाता है। इसलिए मोहब्बत के साथ हमारा ताल्लुक उससे है ही नहीं जो इस्लाम का गद्दार है, हमारा ताल्लुक उससे है ही नहीं जो नबी कौनो मका का गद्दार है, हमारा ताल्लुक उससे है ही नहीं जो बुजुर्गों का गुस्ताख है। हम तो बहुत पहले कहा था कि हर एक माहौल में नुत्फा अवामी निकलेगा, हर एक माहौल में नुत्फा अवामी निकलेगा, भले वो कौम का बन के सवामी निकलेगा। रसूल अल्लाह के तौहीन करने वाले के नसब को देखना पक्का हरामी निकलेगा। रसूल अल्लाह के तौहीन करने वाले के नसब को देखना पक्का हरामी निकलेगा। तो हमारा ताल्लुक उससे नहीं है जो इस्लाम का गद्दार है, हमारा ताल्लुक उससे नहीं है जो मेरे मुस्तफ़ा का गुस्ताख है। इसलिए मेरे भाइयों, मोहब्बत की जमीन पर बैठकर देखो, इश्क ईमान के जेवर सजाए जाते हैं। यहाँ नफरतों के किले ढाकर इश्क ईमान के जेवर से मीनार खड़े किए जाते हैं। मोहब्बतों की ताजमहल मुमताज की याद में शाहजहां ताजमहल बनवाता है। लोग मोहब्बत कहते हैं, अल्लाह की कसम हम नबी की मोहब्बत में ताजमहल से ज्यादा लाल किला तामीर किया करते हैं। मोहब्बत के साथ बैठिए। बहुत बड़े बड़े खुतबा शोरा तशरीफ लाए हैं। खतीब बावकार, मुकर्रिर अहले सुन्नत, नाज़िश इल्म फन, औलाद गौसे आजम, आले रसूल, मौला अली की औलाद, शहजादा इमाम हसनैन करीमैन सरकार सैयद कामिल मियां दामत बरकातुहुल आलिया की खूबसूरत खिताब नायाब होगा। वहीं खतीब नौजवान, आलिम दीशान, फख्र जादू बयान, फख्र झारखंड हजरत अल्लामा
मौलाना अब्दुल वाहिद फैजी साहब, इश्तिहार में नाम थोड़ा मिस हो गया है, अब्दुल वाहिद फैजी साहब जो बहुत उम्दा खिताब फरमाते हैं। आवाज लगेगा जब सुनेंगे आप तो ऐसा महसूस होगा जैसे इस वक्त गुलाम रसूल बरियावी साहब बोल रहे हैं। बहुत उम्दा खतीब का इंतखाब हमारे शायर अहले सुन्नत शमशाद रजा पलामवी ने फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका खिताब होगा और खतीब शायर बेमिसाल वाइज़ खुश मकाल नादिश बज़्म तरन्नुम मैं खान अजमेर बगदाद आवाज़ बगदाद का सिक्का राजुल वक्त भाई मोहतरम जनाब शमशाद हैदर पलामवी साहब की शानदार नासिहाना कलाम होगा। आप हजरात महजूज होंगे। इस वक्त आपके इलाके का एक बेहतरीन लहजा जो पूरे मुल्क में भ्रमण करना चाहता है, मदीने शरीफ जाना चाहता है, भाई मोहतरम जनाब मद्दाह रसूल अंदरीब चमनिस्तान रसालत सालार माड़वी साहब हजरत हुनर पलामवी के तर्ज में पढ़ते हैं। हुनर पलामवी चले गए मगर अपनी बीमारी किसी को न दिया, अपनी आवाज सालार को देकर चले गए। माशाअल्लाह, मौला करीम भाई की मेहनतों को सलामत रखे। तो आप सब लोग बैठ गए। अब यहाँ से हम एक नात का शेर पढ़ते हैं। तैयार हैं आप लोग? जिनके सर पे टोपी नहीं है रख लीजिए, और जिनके पाँव में जूता चप्पल है। अच्छा, बहुत लोग जलसे में आते हैं तो ध्यान जूतवे पर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई लेके चल जाए। अच्छा, उन कमबख्तों को बता दीजिए आप जो कहते हैं कि हिंदुस्तान से कश्मीर में ले लेंगे। अरे पगला, जो जलसा में आके अपना जूता नहीं छोड़ता है, बताओ हिंदुस्तान वाला कश्मीर छोड़ेगा? इसलिए हम कश्मीर नहीं देंगे, हम हिंदुस्तानी हैं, हम कश्मीर नहीं देंगे। लोग कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ वाले कहते हैं हिंदुस्तान से भाग जाओ, तुम पाकिस्तान जाओ। पगला, पाकिस्तान काहे भेजता है? जवन पैसों में पाकिस्तान भेज रहा है, वह पैसों में मदीना भेज देता है। कितना अच्छा होगा। हम लोग सब सरकार की बारगाह में जियारत कर लेंगे। तो तैयार हैं आप लोग? जिनके सर पे टोपी नहीं है रख लीजिए, अगर नहीं है तो ये टाट जो बिछाया हुआ है उसको उस कपार पर रख लीजिए। काहे नहीं लेके आए? क्यों नहीं लेके आए? और जूता चप्पल रखे हैं तो निकाल लीजिए। असल बड़ा टेंशन होता है। अभी एक जगह शादी में गए थे हम शबीर भाई, तो कालीन बिछा हुआ था, अंदर एक आदमी आया एकदम बेहतरीन जूता पहन के। हमने कहा भाई साहब कालीन बहुत महंगा है, जूता निकाल लीजिए। जूता तो निकाल लिया, बोला कि जूता निकाल के अंदर जाइए खाना खाइए। खाना खा के जब बाहर आया तो ऐसा लगा जैसे मुझे खा जाएगा। हमने कहा हुआ क्या? बोले आप बोले कि जूता निकालो, तो हम जूता निकाल लिए। अंदर गए तो खाना खत्म, बाहर आए तो जूता खत्म। कोई लेके चला गया था। तो ये टेंशन होता है, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन नहीं। दादर होटवार के बहुत अच्छे लोग हैं। अब मोहब्बत और एहतराम के साथ सब सज गए हैं। तो इश्क़ रसालत की अंगड़ाइयों के साथ एक मरतबा हाथ उठाया और पूरा मजमा मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। ऐसे काम नहीं चलेगा, आपकी आवाज मदीने शरीफ जानी चाहिए। पूरा मजमा लहरा कर बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। ज़ाते खुदा के मज़हर तशरीफ ला रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ज़ाते खुदा के मज़हर तशरीफ ला रहे हैं, नूरे खुदा के पैकर तशरीफ ला रहे हैं। ये कह रहे हैं लेकर जिब्रील सब्ज़ परचम, देखो शफ़ीए महशर तशरीफ ला रहे हैं। ये कह रहे हैं लेकर जिब्रील सब्ज़ परचम, देखो शफ़ीए महशर तशरीफ ला रहे हैं। महशर में शोर होगा, इसिया में हो परेशान, दोनों जहां के सरवर तशरीफ ला रहे हैं। दोनों जहां के सरवर तशरीफ ला रहे हैं। इसिया न हो परेशान, महशर में शोर होगा, दोनों जहां के सरवर तशरीफ ला रहे हैं। उस आकाई कायनात की मुकद्दस बारगाह में जिसके शान में आमद से पहले 4 जगहों पे झंडा लगाया गया था, आज अपने हाथों से झंडा डंडे का नहीं लगाओ, जरा हाथों को उठाकर डंडा बनाकर पूरा मजमा मोहब्बत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी के जिक्र के खुशबू से मेरा घर बहकता है। वाह, आपकी दुआएं मिल जाए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कुछ लोग मेंबर शरीफ पर बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि आपको मुस्कुराना होगा। भाई साहब एकदम मेरे सामने बैठे हैं, अब इनको देख रहा हूँ तो बड़ा सुकून मिल रहा है कि जब ये पुल सिरात से गुजर जाएंगे तो हम लोग तो आराम से गुजर जाएंगे। जब इतना मोटा तगड़ा आदमी आगे पार हो सकता है तो हम लोग पतला दुबला तो एकदम निकल जाएंगे। इसलिए टेंशन नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। नात का मतलब पढ़ता हूँ, जरा सुनिएगा। ऐसा लगा के नूर के मस्कन में आ गए। मुझे बताइए सुनकर, मैं पहली बार पहला मतलब पढ़ रहा हूँ।
अभी तक मैंने सिर्फ तमहीद बांधी है, सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा, अपनी जगह ले लूंगा। सुनिए। ऐसा लगा कि नूर के मस्कन में आ गए जब हम नबी के साये दामन में आ गए। बहुत अच्छा माइक हो गया भैया, लाजवाब। मौला करीम आपके हाथों में सलामत रखे, कारोबार में बरकत अता फरमाए। वैसे भी माइक वाले से हम ज्यादा लगते नहीं हैं। मुजफ्फरपुर के जलसे में एक माइक वाले से टेंशन हो गया था। जलसा के बाद हम लोगों की गाड़ी निकली, गांव के किनारे डंडा लेके खड़ा था, बोला तू रात भर बोला है, अब हम बोलेंगे। इसलिए उस दिन के बाद माइक वाले से हम लोग नहीं लगते हैं। बहुत अच्छे आदमी है। आप सुनिए। ऐसा लगा के नूर के मस्कन में आ गए। शमशाद हैदर भाई, अगर ये शेर पर पहला मतला है, अगर इन लोगों ने नहीं बोला तो या तो फिर हम यहाँ आना बंद कर देंगे, या फिर आप लोग नहीं बोले तो आप लोग सब यहाँ से चलिए, हमारे गांव में चल के देखिए, 1 साल वहीं रहिए, समझ में आएगा नात पढ़ने के बाद लोग कैसे बोलते हैं। अगर बोलेंगे तो 2